हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम आज राखी का मेकअप करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप्स में मेकअप बताने वाली हूँ। तो मैंने कर लिया है क्लेंजिंग, वेट वाइप से मैंने क्लेंज किया था। टोनिंग में मैंने लगाया है लव अर्थ का हाइलुरोनिक टोनर। उसके बाद अब आता है मॉइस्चराइजर। तो मेरी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चर्ड है, तो आप चाहें तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर है स्विस ब्यूटी का। तो हाइलाइटर का क्या काम होता है? एक तो हाइलाइटर का काम होता है कि वो स्किन को हाईलाइट कर देता है, शाइन दे देता है एक, प्लस साथ साथ एक मॉइस्चराइज का भी काम करता है, मॉइस्चराइज भी हो जाती है इससे स्किन। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत एक्सेस ड्राई है, तो फिर तो आप मॉइस्चराइजर भी लगाइए। लेकिन आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं या नॉर्मल स्किन वाले हैं मेरे जैसे, जिनको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती, थोड़े बहुत में भी काम चल जाता है, वो डायरेक्ट हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। तो ये हाइलाइटर से क्या हुआ, ये देखिए एक स्किन में ग्लो भी आ गया और उसके साथ साथ मुझे मॉइस्चर भी मिल गया। मुझे मॉइस्चराइजर अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमारा क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर और हाइलाइटर दोनों का काम हो गया एक ही प्रोडक्ट से। ओके, तो हाइलाइटर को आप बहुत सारे तरीके से लगा सकते हैं। मेरे जैसे आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक ड्रॉप इसकी अपने फाउंडेशन में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। प्राइमर, तो प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ इनसाइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर है ये, इनसाइट का। तो मैंने निकाल लिया है और इसको मैं अपने उस एरिया पे लगाऊंगी, सिर्फ जहां पर मुझे लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं। तो हम नोज पे लगाएंगे इसको। यहाँ पर मेरे ओपन पोर्स रहते हैं क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन स्किन वाली हूँ। मुझे इस तरफ इस तरीके से लगा के थोड़ा सा इसको मसाज करेंगे ताकि ये प्रॉपरली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। आप लगाएंगे जैसे ही, ये देखिए, तो हमने प्राइमर लगा लिया है। ठीक है, अब मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगी थोड़ा सा हाई कवरेज का फाउंडेशन। तो ये है LA गर्ल का फाउंडेशन, मेरा शेड है न्यूड बेज इसमें। तो लिक्विड फाउंडेशन है ये, HD हाई डेफिनेशन बोलते हैं इसको, लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है। इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है मतलब थोड़ा सा शाइन देगा। तो मैंने लिया है एक पम्प से थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि मुझे नेक भी कवर करना है, अदरवाइज एक पम्प बहुत होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं, है ना। इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, इल्यूमिनेटिंग जिस पे है वो ड्राई स्किन पे जा सकता है, और वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, ऑल स्किन पे, ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। अब फाउंडेशन लगाने का क्या तरीका है? अगर सबसे पहली बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके स्किन में डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, या अंडर आइज आपके डार्क है, या ये वाला एरिया डार्क है, तो आपको पहले करेक्शन करना पड़ेगा ऑरेंज करेक्टर से या 2 शेड डार्क करेक्टर से। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको करेक्टर्स, कंसीलर्स नहीं समझ में आते हैं तो। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रही हूँ। अब फाउंडेशन लगाया है, ये वाला ब्रश लिया है मैंने। ठीक है, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे, और फाउंडेशन लगाना हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी जब हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा फाउंडेशन होता है हमारे ब्रश में। अगर हम डायरेक्ट यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर क्रीज जमना चालू हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी ऊपर से फाउंडेशन नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है, ताकि वो आईज तक आए तो उसमें फाउंडेशन कम हो और हमारी अंडर आईज पे क्रीज ना जमे। ठीक है, इस ब्रश से भी आप फाउंडेशन लगा सकते हो, और साथ साथ इस ब्रश से भी आप फाउंडेशन लगा सकते हो, फ्लैट ब्रश से। तो मैं दोनों पे अलग अलग तरीके से आपको लगा के बता रही हूँ। इस पे अगर लगाना है तो हमको इस तरीके से फाउंडेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत पतली सी लेयर देगा स्किन पे, एक बहुत पतली, और ये थोड़ी सी थिक लेयर देगा हमारे स्किन पे। थोड़ी सी थिक लेयर आएगी तो कवरेज थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आपने नीचे कोई करेक्टर लगाया हुआ है तो आप ऐसे ड्रैग करके फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। मैं लगा सकती हूँ क्योंकि मैंने कोई करेक्टर यूज नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने करेक्टर यूज किया है तो आप इससे ही फाउंडेशन लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके। ओके, फाउंडेशन लगा लिया है हमने। फाउंडेशन लगाने के बाद हमने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, और उसको बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड सिर्फ इतना करना है कि ब्रशेस के जो निशान आते हैं फाउंडेशन लगाते हुए वो हट जाएं, और इसी से मैं अपना आईज भी कवर कर लूंगी, क्योंकि जब मैं आई मेकअप करूंगी तो मुझे अलग से बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमल सा आज आई मेकअप आपको बताने वाली हूँ।
जो आप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हैं, किसी भी कलर की ड्रेस पे वो मेकअप चला जाएगा, किसी भी आई शेप पे वो मेकअप चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है ब्लेंड। अब आप देख सकते हैं शाइन। ठीक है, तो इल्यूमिनेटिंग मतलब जिसमें शाइन, जो शाइन देगा, जो मॉइस्चर अच्छा प्रोवाइड करेगा। तो ये शाइन बहुत अच्छा दे रहा है, इसीलिए हमारी स्किन कभी भी ड्राई नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लिपचिक टिंट। ये है अर्थ रिदम का लिपचिक टिंट है मेरे पास, अर्थ रिदम का पिंक टिंट है। ये बहुत ही अच्छा है, इससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर मैं इसको कभी बिना फाउंडेशन के भी डायरेक्ट लगा लेती हूँ तो भी ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगी। सॉरी, थोड़ा सा नेल लग गया मेरा। ठीक है, मैंने इसको लिया, यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, ब्लशर थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा ऑन माई नोज। ओके, यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ब्लेंड। ये भी बहुत अच्छा एक ग्लो देता है स्किन में। दूसरा ब्लेंडर लिया मैंने, इसी बहुत हल्के हाथ से इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, देख रहे हो कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। एक दिख रहा है कि टिंट लगा है। ब्लशर का क्या मतलब, कि ऐसा लगे कि हमारी स्किन ब्लश कर रही है, नेचुरली पिंक है। ठीक है, तो हमको उतना ही ब्लशर लगाना होता है कि वो थोड़ा सा नेचुरल दिखे, बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता है। ये देखिए। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे बेस को कवर। तो लूज पाउडर से, तो लूज पाउडर में मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का आइवरी शेड का 05 N05 इसका शेड नंबर है। आइवरी फेयर स्किन पे चला जाता है ये। तो मैं इसको निकालूंगी इस तरीके से। ठीक है, निकाला। तो अब हम बेस को सेट कर लेंगे। तो सेट करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि क्रीज लाइंस जो हमारी बनती है, अंडर आइज पे किसी की लाइंस बनती है, ये लाफ लाइंस बनती हैं। ठीक है, इनको हमेशा एक बार अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। उसके बाद डायरेक्ट हमने लिया ये सॉरी लूज पाउडर, हाथ में निकाला, डायरेक्ट नहीं लगाना। अगर इसको ऐसे ही डायरेक्ट लगा लेंगे तो यहीं का यहीं पैच पड़ जाएगा। ठीक है, तो लिया, इस तरीके से ब्लेंड किया। अब इसको लगाना है। सबसे पहले हम गेम इस तरीके से हमको सेट कर लेना है। ऑब्वियसली लूज पाउडर लगा रहे हैं तो बेस ड्राई होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, फटेगा नहीं। अच्छे से सीटीएम किया है आपने और आपकी स्किन प्रेप अच्छे से है। अगर आप डेली में भी अपनी स्किन को अच्छे से नरिश्ड रखते हैं तो वो सब मेकअप में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक खाली इस तरीके का ब्रश लेना है, फ्लफी ब्रश, और जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर लगा हुआ होगा लूज पाउडर उसको हमको डस्ट ऑफ कर देना है। हम देखते हैं आईज के ऊपर, आई लैशेस पे लग जाता है, इस तरीके से डस्ट ऑफ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद भी देखो मेरा स्किन उतना ड्राई नहीं हो रहा और बहुत नेचुरल दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लशर हमेशा इसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की ये ब्लशर पैलेट। इसमें से मैं यूज़ करूँगी ये पीच कलर या पीच और पिंक मिक्स करके कर सकती हूँ। तो अभी तो मैं पीच लगा रही हूँ। तो मैंने लिया, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया, और हमेशा ब्लशर भी ऊपर से पीछे से लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ एकदम से नहीं रखना है, यहाँ एकदम से रख दोगे तो ज़्यादा लग जाएगा। हमेशा लिया, डस्ट ऑफ किया, पीछे से इस तरीके से लेके आए। अब ब्लशर कहाँ तक होना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। तो अगर आपका चबी फेस है, आपके गाल मोटे हैं, तो आपका ब्लशर ये आई के कॉर्नर तक जाएगा बस, और ब्लेंडेड दिखेगा जैसे मेरा गया है। ठीक है, अगर आपका फेस मोटा है तो, लेकिन अगर आपका फेस पतला है और आपको मोटा दिखाना है तो आप इसको यहाँ से पूरा लेंगे और पूरा आगे तक लेंगे। ठीक है, डब्ल्यू शेप में बोलते हैं, डब्ल्यू शेप ब्लशर बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से लिया,
बार बार ब्लशर नहीं लूंगी, हल्का सा लेके बस उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, जो उसमें बचा वही चिन पे, जो उसमें बचा वही हल्का सा नोज पे। ठीक है, अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो ये हाइलाइटर पैलेट है मेरे पास शील्स की। ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत इजी, बहुत ही रिजनेबल बताए हैं मैंने। तो ये ब्लशर में सभी तरीके के शेड्स आ जाएंगे, पिंक्स आ जाएंगे, ब्राउन्स आ जाएंगे, सिल्वर आ जाएगा, हर तरीके का इसमें गोल्ड्स आ जाएंगे, हर तरीके के शेड है। तो ये एक ले लोगे, शील्स की है, अच्छी है, यूज कर सकते हैं। तो हमने लिया है इस तरीके का एक ब्रश। ठीक है, हाइलाइटर के लिए तो मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, ये वाला लिया, बहुत ही पिगमेंटेड है, लिया, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया। और जो हमारी ये बोन रहती है चिक की, सिर्फ उसके ऊपर हमारा हाइलाइटर लगेगा। ठीक है, ये हमने लिया। हाइलाइटर, अब ये देखिए शाइन दिख रहा है, ग्लो। हाइलाइटर अगर आपको कहीं पे पिंपल है, सपोज आपको यहाँ पर कोई पिंपल निकला हुआ है, तो हमको हाइलाइटर उसके ऊपर नहीं लगाना है। अदरवाइज जहां पर आपका पिंपल है वो और पिंपल विजिबल होगा। ठीक है, या जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत टेक्सचर्ड हो रही है, बहुत ज्यादा टेक्सचर है, वहां पर हाइलाइटर हमको नहीं लगाना है। फोरहेड पे मैं हल्का हल्का ये बोन पे लगाऊंगी। ठीक है, हल्का सा मैं अपने ऊपर लगाऊंगी यहाँ पर नोज पे। ठीक है जी, ग्लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपना फेस को पतला दिखाना है, तो मैंने ली है ये अगेन स्विस ब्यूटी की एक पैलेट है, नाम है अल्ट्रा ब्लश पैलेट। स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लश पैलेट है ये। इसमें ब्राउन्स और यहाँ पे हाइलाइटर वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो मैं लूँगी यहाँ पर ये वाला और ये वाला मिक्स करूँगी। वही वाला ब्रश है, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी और अपना यहाँ पर मैं इस तरीके से, क्योंकि मेरे को फेस पतला दिखाना है, एक शेडो क्रिएट कर दूंगी बस। एक हल्की सी परछाई टाइप होता है ना, शेडो क्रिएट कर दूंगी। मुझे एक डार्क लाइन नहीं चाहिए यहाँ पे कि एकदम से एक लाइन दिख रही है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मुझे मेरा थोड़ा सा फेस पतला दिखाना पड़ता है, क्योंकि फेस पतला हो तो रहा नहीं है, तो इसी से दिखा लो। यहाँ पर भी इस तरीके से नीचे नीचे, ये चीज जब कट हो जाती है तो आपका फेस पतला दिखता है। थोड़ा सा ब्रॉन्ज लुक मेरे को यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उसके बाद हल्का सा ब्लेंडर इसके ऊपर लगा सकते हो, ताकि वो और आपस में ब्लेंडेड दिखे, ये तीनों चीजें ब्लेंडेड दिखे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ये ले जाएगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा फेस यहाँ से पतला दिखना चालू हो जाता है। लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फैशन कलर का फिक्सर, मेकअप फिक्सर स्प्रे है, फैशन कलर का स्प्रे फॉर्म में आता है। ठीक है, ये लगाएंगे और ये थोड़ी देर में, अब देखिए कितना पसीना आ रहा है। पसीना आएगा लेकिन मेरा मेकअप कहीं पे भी नहीं जाएगा। बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट से किया, लेकिन मेकअप हिलेगा नहीं वहां से। ऐसा नहीं है कि पसीना आ रहा है तो वो हट गया, हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेंटेन करना पड़ता है। हमसे क्लाइंट जरूर पूछते हैं कि पसीना मुझे बहुत आता है, मेकअप हटेगा तो नहीं। हमेशा क्लाइंट को ये बोलिए कि मैम हम मेकअप बेस्ट करके देंगे, लेकिन उसको मेंटेन करना आपका काम है। अब मेंटेन कैसे करना है, अगर मुझे पसीना आ रहा है, मैं अगर उसको ऐसे पहुंच लूंगी तो ऑब्वियसली मेकअप नीचे से हटेगा। लेकिन मैम आपको मेंटेन करना, तो मेंटेन में आपको इस तरीके से क्लीन करना है। ठीक है, ब्राइड्स भी जब विदाई पे रोएंगी तो ऐसे पोछेंगी तो जाएगा। बहुत वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं, नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई बहुत ऐसे ऐसे करेगा तो जाएगा। इसीलिए आजकल ब्राइड्स ऐसे ऐसे करती हैं। तो हमेशा क्लाइंट को बोलो कि मैम मेंटेन करना आपके ऊपर है, आप जितना मेंटेन अच्छे से कर पाएंगे उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेकअप। ओके, मैं इसी के ऊपर कर रही हूँ
बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप। उससे पहले हम लिपस्टिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिपस्टिक लगाने के लिए मैं ये ले रही हूँ अगेन स्विस ब्यूटी। आई एम अ स्विस ब्यूटी लवर। मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स स्विस ब्यूटी के ज़्यादा हैं। तो मैंने आउटलाइन क्रिएट करी है। पतले हैं मेरे होठ, में थोड़े से एनहांस करती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं लगाती हूँ लिपस्टिक, एकदम आउटलाइन एकदम परफेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इससे बैलेंस कर लेती हूँ। तो ये लगा रही हूँ मैं लव अर्थ की शेड इज स्पेनिश कॉफ़ी। मेरी फेवरेट है ये, मैं रोज़ लगाती हूँ। मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है कि ये नहीं जाती है, टच से मस नहीं होती है। ये लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक है, मूज लिपस्टिक एक्चुअली। तो ठीक है, तो मेकअप भी ऑब्वियसली ब्राउन लगाया है, तो ब्राउन इसलिए लगाया है क्योंकि मैं मेकअप भी वही वाला बताने वाली हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने ये ली है एल्फ की पैलेट। एल्फ की पैलेट में ये ब्राउन शेड है मेरे पास सारे। तो ब्राउन शेड में मैं ये ले रही हूँ, ये वाला ब्राउन, थोड़ा सा मीडियम ब्राउन कलर मैंने लिया, और अपने ट्रांजिशन एरिया पर मैं इसको सिर्फ अप्लाई करूँगी। ठीक है, राउंड पोस्ट, राउंड 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 राउंड, यहाँ से चालू किया राउंड, देन आना भी बाहर की तरफ राउंड ही करके है, और फिर ऐसे, ताकि क्रीज ना बने। अगर आप ऐसे 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 चलाओगे सिर्फ एज अ वाइपर, तो वो क्रीज बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको हमारे ट्रांजिशन एरिया पे, ये मैंने करा ब्राउन। अब आप देखना मेरी आईज में डिफरेंस, एकदम से डिफरेंस आ गया, ये बड़ी दिखेगी, है ना। दूसरी आंख पे भी हम यही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे ब्रश में नहीं है, तो हल्का सा मैं और लूंगी। ये ऐसा मेकअप है जो हर आईज पे चला जाएगा। किसी भी तरीके की आईज हो, चाहे हुडेड आईज भी हों, तो भी वो लोग ये मेकअप कर सकते हैं। पफी आईज वाले भी, हर तरीके के आईज वाले ये मेकअप कर सकते हैं। और हर ड्रेस पे, ब्राउन एक ऐसा कलर है कि हर ड्रेस के कलर पे चला जाता है। आप अगर आपको कुछ ऐसा कलर क्लाइंट है कि इसमें कुछ और अलग सा आउटफिट पहना हुआ है, कोई ऐसा कलर पहना है जो एकदम हटके, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या कलर का आई शेडो देना है, तो ये वाला ब्राउन कलर उठाओ, ब्राउन कलर कर दो, हर किसी पे चला जाता है, और सबको सटल भी लगता है, पसंद भी आता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक कोल पेंसिल ले रही हूँ, काजल पेंसिल ले रही हूँ। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है यार। ये है TNW की, मंगवाई है मैंने, ऑर्डर किया हुआ है। तो काजल पेंसिल मैंने ली, और इसको मैंने हल्का हल्का सा बस अपने आई लिड पे लगाया, बहुत ही हल्का। और उसके बाद मैं लूँगी एक इस तरीके का ब्रश, पेंसिल ब्रश बोलते हैं इसको, और इससे हमारे ब्लेंड कर दूंगी इसको। इससे क्या होगा, एक स्मोकी इफेक्ट मिलेगा। लाइनर लगाया है, लेकिन एक स्मोकी इफेक्ट में, ज़्यादा डार्क आईलाइनर, जिनको लाइनर लगाने में दिक्कत है, वो डायरेक्ट ये वाला स्मोकी इफेक्ट वाला लाइनर लगाएंगे, तो कुछ गलती भी होएगी तो पता नहीं चलती है। और आजकल ये ट्रेंड में है, चलता है बहुत। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आउट में निकाल दूंगी। ठीक है, देखो सुंदर लग रहा है। इस पे भी मैं ऐसे ही करूंगी, हल्का सा लगाया,
TNW का काजल है। जिनकी आईज में बहुत ज़्यादा पानी आता है, जिनको काजल सूट नहीं होता है, वो TNW का ये काजल ले सकते हैं। क्योंकि मेरी खुद की आईज बहुत सेंसिटिव है, मैंने बहुत सारे काजल यूज़ करे थे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के यूज़ करे थे, मुझे नहीं सूट हुआ, मुझे सिर्फ यही सूट हुआ। काजल लाइनर दोनों मैं इसी का लगाती हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है। काजल लगाने के बाद आपको ये तुरंत करना है, अगर आपने थोड़ी देर रख दिया तो ये वहीं का वहीं ड्राई हो जाएगा। इसीलिए एक आंख पे लगाओ, उसको ब्लेंड करो, फिर दूसरी आंख पे लगाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने ये छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, एक और एकदम छोटा सा प्रिसाइज, और मैं क्या करूंगी, मेरी जो एल्फ वाली पैलेट थी उसी में से एक लाइट ब्राउन ये वाला कलर पिक करूंगी और इस लाइनर को ब्लेंड करूंगी ब्राउन से ही, और ब्लेंड करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ये जो ब्लैक अभी भी दिख रहा है वो उतना ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम स्मोकी इफेक्ट दे रहे हैं। इसके ऊपर हल्का हल्का लाइट ब्राउन से, जो हमने ऊपर ब्राउन लगाया उससे हल्का लाइट ब्राउन लेना है, सेम ऊपर वाला ब्राउन नहीं लेना है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब हमको लाइनर भी लगाना है इसके ऊपर। जी हाँ, आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं मस्कारा लगा के, लेकिन हम थोड़ा सा इंटेंस लुक लेने के लिए देने के लिए लाइनर लगा रहे हैं। तो ये लाइनर भी है TNW का, मैट लाइनर है, बहुत प्यारा लाइनर है, वाटरप्रूफ लाइनर है। अगर आप को ऐसा कोई लाइनर चाहिए जो वाटरप्रूफ भी हो, रीजनेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो, तो ये आप ले सकते हैं। और मैट है। जनरली लाइनर्स कैसे होते हैं कि हम लगाते हैं और वो एक शाइन देते हैं आंखों के ऊपर, वो बहुत बेकार लगते हैं। ये मैट लाइनर है, बहुत बहुत प्रिटी लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छी चीज़ की इतना इतना इसका इतना प्रिसाइज ब्रश है कि आप मोटा पतला कैसा भी एप्लीकेशन कर सकते हो इससे। तो हमको क्या करना है, हमारे जो आईज के एकदम जहाँ पे लैशेज लगती हैं, सिर्फ वहीं पे ही एक पतली सी लाइन देनी है। ठीक है, एकदम पतली। इस तरीके से बहुत ही पतली सी लाइन दी है हमने ये। ठीक है, ताकि थोड़ी सी हमारी आई लैशेज जो है वो इनसे इंटेंस लगे, आईज थोड़ी सी और अच्छी लगे। ठीक है, सेम हम इसमें भी करेंगे। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आजकल चल रहा है कि खाली स्मोकी, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाता है इससे। लेकिन ये लगाओगे तो आंखों को एक शेप मिल जाएगा, डिफाइन होंगी आंखें आपकी। बहुत ही पतला, बहुत ही ध्यान से लगाना है। हल्का सा मैं इसको बाहर निकालूंगी इस तरीके से। ठीक है, देन हम ले रहे हैं मस्कारा। तो मस्कारा है मेरे पास स्विस ब्यूटी का, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मैंने स्विस ब्यूटी के ही यूज़ करें। बिगनर फ्रेंडली अगर हैं आप लोग तो मस्कारा ये यूज़ कर सकते हैं। ये है स्विस ब्यूटी का बोल्ड आई सुपर लैश मस्कारा, और वाटर प्रूफ है ये, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अब आप देखिएगा मेरी आई लैशेज इससे एकदम से कर्ल्ड हो जाएंगी। तो पहले आपको सीधा करना है, लंबा करना है आई लैशेज को, देन आपको यहाँ रखना है और जिगजैग में चलाना है, हमेशा जिगजैग। दिख रहा है दोनों में एकदम से डिफरेंस। आप चाहो तो इस लुक को यहीं कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं ये ब्लू कलर का मेरे पास कलर बार का एक काजल है, मैं इसको लगाऊंगी। मैं इसको एज अ काजल नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं इसको अपने लोअर लैश पे लगाऊंगी, बाहर की तरफ हल्का हल्का। अगर आपके पास कलरफुल काजल हो जो आप ड्रेस पहन रहे हो वही वाला, तो आप इसको लगा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो यहीं पे ही मेकअप को। ब्लू इफेक्ट आया है थोड़ा सा, उसके बाद हम नॉर्मल एक
अपना ब्रश लेंगे, खाली ब्रश लेंगे हम एक, तो चाहेंगे तो आप हल्का हल्का ब्लेंड कर सकते हो। ये हमने लगा लिया है दोनों तरफ ब्लू। उसके बाद हम नीचे वाले लैश को थोड़ा सा मस्कारा लगा रहे हैं नीचे वाली लैश पे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर भी, मैंने अंदर काजल नहीं अप्लाई किया है क्योंकि मेरी आईज मुझे थोड़ी सी बड़ी दिखानी है तो मैं काजल अप्लाई नहीं करती। बस ये हो गया हमारा आज का मेकअप। इस मेकअप को आप राखी में आप आराम से यूज करके जा सकते हैं। राखी के टाइम पे आप ये वाला मेकअप आराम से कर सकते हैं। और अब देखिए कोई फट नहीं रहा है, बहुत अच्छा कवरेज आया है। सीटीएम अगर आपका अच्छा होगा तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।